डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी DCCI के महासचिव रविकांत चौहान के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि रविकांत चौहान ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व्यक्तिगत लाभ के लिए नियम विरुद्ध कार्य किए हैं। मामले की पृष्ठभूमि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया DCCBI ने 2011 में डिसेबल्ड सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में पंजीकरण कराया था, जिसे 2014 में दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। DCCBI ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का गठन और संचालन शुरू किया। विवाद का कारण वर्ष 2021 में DCCI नामक संस्था अस्तित्व में आई और भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का अनाधिकृत संचालन शुरू कर दिया। DCCBI द्वारा चेतावनी देने के बावजूद रविकांत चौहान ने टीम संचालन जारी रखा। कोर्ट का आदेश। न्यायालय ने पुलिस जांच और विस्तृत जांच के बाद पाया कि रविकांत चौहान ने नियमों का उल्लंघन कर अनाधिकृत भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का संचालन किया। कोर्ट ने उनके खिलाफ विधिवत मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने का आदेश दिया। DCCBI का पक्ष। DCCBI के अध्यक्ष एडवोकेट इकराम शर्मा ने कहा कि भारत एक है तो भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम भी एक ही होगी। DCCBI के पास भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के संचालन का विधिवत संविधान है और संस्था विभिन्न सरकारी विभागों के तहत पंजीकृत है। वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गविजय सिंह भैया ने बताया कि DCCI केवल कर्नाटक सोसाइटी एक्ट 1960 के तहत पंजीकृत है और उसे कर्नाटक से बाहर कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे की कार्रवाई। महासचिव हारून रशीद ने स्पष्ट किया है कि उनकी संस्था हर प्रकार से विधिक और वैधानिक कार्यों का पालन करेगी और यदि भविष्य में कोई भी संस्था भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के नाम का दुरुपयोग करती है तो उसके विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि संस्था डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया और रविकांत चौहान के खिलाफ ED, CBI और आयकर विभाग में शिकायतों की जाँच की जा रही है। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के श्री हारून रशीद साहब जो इसमें तन मन धन से मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। आप शर्मा जी चेयरमैन, आपने मुझे खुद कांटेक्ट किया था और इन्होंने सारे हारून रशीद साहब ने पेपर दिखाए और इन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, दिव्यांगों के नाम पर खिलवाड़ हो रही है इस देश में। तो मैंने कहा पेपर्स दिखाइए, हम जो है क्या आगे बढ़ेंगे, इसमें कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई नहीं मानना, BCCI नहीं मान रही है तो हम न्यायालय में जाएंगे। हमने सारे पेपर्स देखे, अध्ययन किया और उसके बाद हमें लगा और माना हमने कि ये दिव्यांगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। दिव्यांग भी इस भारत का नागरिक है और उसके कंधे पर रख कर के कोई अगर गलत तरीके से बंदूक चलाने का काम करेगा, उसका शोषण करने का काम करेगा, तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो उनके साथ खड़ा हो। और हमने वही काम किया, सारे पेपर्स लगाए और अब मैं ये मान के चलता हूँ कि 156(3) जो मैंने न्यायालय में दाखिल की, शायद पिछले 5 सालों में इतनी मोटी 156(3) दाखिल नहीं हुई हो। सारे पेपर्स लगाए, एक एक फोटोग्राफ लगाया और माननीय न्यायालय ने ये माना बहस के दौरान जो हमने उन्हें बताया कि कर्नाटक में रजिस्टर्ड संस्था, खाता लखनऊ में खुला है, कार्यालय फरीदाबाद से चल रहा है, फर्जीफिकेशन हो रहा है और करोड़ों रुपए का गोलमाल किया है। तो उन्होंने इसे देखा, परिशीलन किया और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। थाना सिकंदरा को रजिस्ट्रेशन के लिए आदेश किया है। अब उसमें मुकदमा लिख गया है। ये FIR की कॉपी है, 566/25 ये FIR की कॉपी है। सारी धाराएं हैं इसमें जो आजीवन कारावास की श्रेणी में जाती है। 467 जो है क्या, वो आजीवन कारावास की श्रेणी में पहुंचती है। तो हमारा, क्योंकि इस समय जांच पुलिस करेगी और पुलिस ने अपनी प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट मांगी थी उन्होंने उस पर वो रिपोर्ट लगा करके भेज दी थी। इसके दौरान जाने कितने चौहान और नहीं निकलेंगे, वो सारे सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि दिव्यांगों के साथ अब किसी तरह की कोई। आज सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मैं कि जो भी आज जो बैठक हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यही था कि जो कोर्ट का आदेश हुआ, कोर्ट का निर्णय हुआ जिसके बेसिस पे FIR रजिस्टर्ड हुई रवि चौहान के खिलाफ, उसके लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद दूंगा। और जो सबूत हुए और जो डॉक्यूमेंटेशंस जो कोर्ट में रखे गए, उस आधार में ये प्रूव हो गया कि जो गोरख धंधा और जो फ्रॉड तरीके से जो एसोसिएशन बनाई उसने और जिस फ्रॉड एसोसिएशन के बेसिस पे जो पैसा इकट्ठा किया और जो पैसा इकट्ठा किया जो प्लेयर्स को लगना चाहिए था वो नहीं लगने के बावजूद उस पैसे का दुरुपयोग किया गया
और इस दुरुपयोग के साथ साथ इस क्रिकेट को बदनाम किया गया, उन प्लेयर्स के साथ विश्वासघात किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा आज जो बैठक में कि आज जीत जो है सच की हुई है और दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है हमेशा इस विषय पे दिव्यांग क्रिकेट के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा आगे है और हमेशा जैसे काम करता आया है वैसे ही करता रहेगा। और हिंदुस्तान की जो टीम है तो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ही टीम है और ये जितने भी फर्जी लोग होंगे इस एफआईआर के माध्यम से उन सबको मैं आपके माध्यम से आदेश बताना चाहूँगा कि आप जितना फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं फर्जीवाड़ा छोड़िए और नेक नीयत से काम कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा काम करेंगे तो ऐसी एफआईआर आपके खिलाफ होंगी। कौन लोग हैं जिनके नाम में जब्त किया गया? ये जिनके खिलाफ हुई है रवि चौहान, जो अपने आप को इस क्रिकेट का जन्मदाता बनाता है, जिसने एसोसिएशन जो है फेक कारण से एसोसिएशन बनाई कर्नाटका में और कर्नाटका में 1980 के 1960 के में एक्ट में, और उस एसोसिएशन के बाद उसने पैसा जो है अकाउंट खोला हरियाणा में बल्लभगढ़ में और उसका ऑफिस जो बनाया गया वो बनाया गया लखनऊ में और कार्य क्षेत्र जो सिर्फ कर्नाटका तक सीमित था वहाँ से कर्नाटका से निकल के पूरे हिंदुस्तान में जो काम करने की कोशिश की और काम करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इसका मेन मॉडस ऑपरेंडी थी पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना। और जब अकाउंट जो खोला गया वो हरियाणा में खोला गया बहादुरगढ़ में, उस अकाउंट में 2 करोड़ से ऊपर का जो पैसा इकट्ठा किया गया और जो इंग्लैंड में जो टीम गई उसमें 16 प्लेयर्स गए लेकिन 28 ऑफिशियल्स जो है वो गए। तो ये साफ जतलाता है कि इसने पूरा जो है धोखा दिया सबको, जिसकी संज्ञान कोर्ट ने ली। मैटर जो है इस समय सब जुडाइज है कोर्ट में। कोर्ट जो आदेश देखे कि सारे दस्तावेज कोर्ट में ऑलरेडी हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन